जगह मीम बन रहा है, सब जगह कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे बीपीएससी ठोस सबूत मांगती है। ये हाँ पूरा बिल्कुल। मजाक उड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे नेशनल न्यूज चैनल पर भी बिल्कुल लगातार डिबेट हो रहा है इस चीज ठोस पर, सबूत पे ठोस सबूत पर। तब भी सरकार कि की 13 नहीं हो सुन गया, रही है। 13 तारीख हो गया, 14 तारीख को पेनड्राइव हो, सब चीज पता चल गया, बिल्कुल। गिरफ्तारी हो गई। अब पता नहीं क्या चाहिए। अगर शिक्षक रोड पर उतरेंगे। आप शिक्षक हैं, गुरु हैं। नहीं नहीं, छात्र हैं तो ही शिक्षक हम्म, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और छात्र हित में जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से ये बताइए कि नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, जितने भी लोग सरकार पे बैठे हुए, जिन जो कुर्सी पे बैठे, वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे छात्रों के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रही है। और ये छात्र मेरे ख्याल से बैठने वाले नहीं है। हैं? जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, रविवार बीत गया, सोमवार भी बीत गया, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकाला जा रहा है कि कब रद्द होगी टीआरई 3.0। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। कल भी आप टेंशन में थे, आज दिन भर भी टेंशन में थे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आपके पास पहुंच रहे हैं। सवाल यही कि ठोस सबूत क्या होता है, ठोस सबूत क्या चाहिए बीपीएससी को, और कब होगा रद्द, किसका हाथ है, कौन है कल्प्रिट। नहीं, अब इससे ज्यादा ठोस सबूत क्या बीपीएससी को उपलब्ध कराएगी। आप देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की सबसे मजबूत इकाई है जो इस पर वर्क करती है, इस तरह के कामों में की जांच करती है। तो सवाल ये उठता है कि वो आप ही का अंग है और उसी पर आपको भरोसा नहीं है। आखिर जो भी प्रकरण चला 48 घंटे पहले आर्थिक अपराध इकाई को इसकी सूचना मिल गई थी और वो लगातार एक्टिव भी हो गए। आप 2 दिन देखिए पहले कि मिल हाँ, चुका। 14 तारीख को फिर करबिगिया में छापेमारी किए और 15 तारीख को हजारीबाग में पकड़ाया। तो सवाल ये उठता है कि अभी का ऐसा समय है, सोशल मीडिया का युग है, तो क्या गारंटी है कि हजारीबाग में जो पकड़ाया, पेन ड्राइव पकड़ाया और ओएमआर के पीछे में भी लिखा हुआ सारा और आंसर शीट एडमिट कार्ड के भी पकड़ाया। पीछे लिखा हाँ है। वही, सॉरी, एडमिट कार्ड के पीछे में लिखा हुआ है पकड़ाया। तो क्या गारंटी है कि ये वायरल नहीं हुआ होगा, ये बच्चे दूसरे बच्चे को नहीं दिए मतलब होंगे। आप कह रहे हैं कि वहां जो बच्चे हजारीबाग में मौजूद थे, उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिया और उसका फोटो लेके व्हाट्सएप पे भेज आप दिया होगा। जब विद्यार्थी एग्जाम दे करके लौटे तो बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे कि हमारे सेंटर पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे कि जो कि 20 मिनट 25 मिनट में रंग करके बैठ गए। 20-25। हाँ, तो इतने बड़े वो विद्वान है कि कितने देर का था 150 ये एग्जाम। 2 घंटे में वो 150 क्वेश्चन को पूरा वो रंग दिए। इतने बड़े विद्वान थे आप। तो ऐसा नहीं होता है। वो जांच जो आर्थिक अपराध इकाई सौंपी है वो पूरी तरीके से सही प्रतीत होता है। पेपर में देखें आप, अभ्यर्थी से आप बात कीजिए ना कि अभ्यर्थी कितना परेशान चल रहे हैं। अभी भी लगातार बाहर अभ्यर्थी लगातार मिल रहे हैं, फोन कर रहे हैं। आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाए हैं, तो आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि सर अब हम लोगों का भविष्य आगे क्या होगा। ये वही बच्चे हैं और ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि टीआरई 1 में 1 नंबर से छूट गया, टीआरई 2 में कुछ मार्क्स से छूट गया, टीआरई 3 में बहुत उनको आशा बहुत लोग का थी। लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट भी था। और दूसरी बात है कि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। बहुत मेहनत मशक्कत करके किसी तरीके से पैसे के रूम लेके जुगाड़ रहते। करके 2 महीने 2.5 महीने के लिए पटना आए थे तैयारी करने के लिए। ये तो बच्चे पहले से परेशान थे कि जो अगस्त में एग्जाम होना था वो आप मार्च कर दिए, 5 महीने के बिफोर, 5 महीने बिफोर। और इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे कि 6 to 8 भी देना है, 9 10th भी देना है, 11 12th भी देना है। सब में बाजी मारना। हाँ, तो इतने कम समय में अपने बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से तैयार किया जाए। तो दिन रात एक करके इन्होंने पढ़ा और लास्ट मोमेंट में देखिए जब एग्जाम देके निकलते हैं बहुत तो सारे लोग अधिकारियों के नाम ले रहे हैं। सबका यही कहना है कि बीपीएससी के अंदर ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो ये सब चीज करवाते हैं। आपको शक है क्या? नहीं, ये तो स्वाभाविक सा बात है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया तो बिना अधिकारी या कोई ऊपर के अधिकारी के मिली भगत के इतना बड़ा संभव नहीं है चीज। इसमें कई सारा प्रोसेस होता है, जहाँ से क्वेश्चन प्रिंट हुआ होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गया होगा, क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग रूम बना होगा। तो अब कहाँ से ये लीकेज हुआ, ये तो बड़ी जांच का विषय है। और गवर्नमेंट एसआईटी का भी गठन की है, इनके आंसर से संतुष्ट नहीं हुई, इन्होंने जो उपलब्ध कराया वहां संतुष्ट नहीं हुई, तो एसआईटी का गठन किया है। अब देखना है कि एसआईटी अपना क्या रिपोर्ट देती है और सरकार आगे क्या करती है। की बात करते हैं। लेकिन कैंसिल तो एनी हाउ एग्जाम होना ही चाहिए। क्योंकि एक दिन आप भी कह रहे थे कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है बीपीएससी आयोग में। कल संडे के तो दिन वही था हाई लेवल मीटिंग। बिल्कुल, और उम्मीद था कि उसका कुछ न कुछ छात्र हित में पॉजिटिव निष्कर्ष निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ तो पूरे पल्ला झाड़ लिए, पूरे उल्टा हो गया। मतलब ठोस सबूत अब कैसे चाहिए बीपीएससी आयोग को आपके हिसाब से? अब ठोस सबूत नहीं, अब तो बीपीएससी को ये क्लियर करना होगा ना कि किस तरह का ठोस सबूत चाहिए।
किस तरह का ठोस सबूत चाहिए, इतने पर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि सरकार को पूरी तरीके से इसमें घाटा ही होना है, लाभ नहीं होना है, क्योंकि जिस हिसाब से छात्र आक्रोशित हैं, जिस हिसाब से छात्र हमसे मिलने के लिए आते हैं और अपना आक्रोश क्या प्रकट कहते करते हैं जब शिक्षक अभ्यर्थी आपसे मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, अभी भी लोग बाहर खड़े हैं, क्या कहते हैं लोग नहीं, वो कहते हैं कि हमारा करियर चौपट हो गया पूरी तरीके से। हम इतना बनाए, क्वेश्चन इस तरह का था सर, इस बार हमारा होने का प्रबल संभावना था, लेकिन अब किसी भी सूरत में हमारा रिजल्ट नहीं होगा, ये बात तय है। क्योंकि ये उनको अंदाजा अब हो गया है कि जिस हिसाब से ये बंदरबांट हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं 90% में भी हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा स्कोर में, ये कहना मुश्किल है कि कितना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, कब रद्द कर दिया जाएगा? क्योंकि रविवार बीत गया, सोमवार बीत गया, बीपीएससी आयोग अभी सोई हुई है और शिक्षा विभाग जो सप्लीमेंट्री के लिए इतना आवाज उठाती थी वो भी चुप है। नहीं, हंगामा तो अभी देख रहे हैं छात्र लगातार, आप सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब खोल करके देखिए, पेपर देखिए, लगातार आपको दिख रहा है कि किस तरीके से छात्र आक्रोशित होकर धीरे धीरे करके गैदर हो रहे हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ करके, जितनी जल्दी हो छात्र हित में आप कुछ उस तरह का कदम उठाएं जिससे कि छात्र संतुष्ट हो करके, कि सब समय तो उनका बर्बाद हो ही गया, कि खाली बिहार की बात नहीं है, बिहार के बाहर से भी अब बच्चे आकर के यहाँ एग्जाम देकर के यूपी से कहाँ से नहीं एग्जाम आकर के दे करके गए। समय तो उनका बर्बाद हुआ। सब जगह एक चीज वायरल हो रहा है रूप से और प्रताड़ित ना हो, इसलिए कि एग्जाम कैंसिल सब जगह मीम बन रहा है, सब जगह कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे बीपीएससी ठोस सबूत मांगती है। ये पूरा मजाक उड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे नेशनल न्यूज चैनल पर भी लगातार डिबेट हो रहा है इस चीज पर, ठोस सबूत पर। तब भी सरकार की 13 हो गया, 13 तारीख हो गया, 14 तारीख को पेनड्राइव हो, सब चीज पता चल गया, गिरफ्तारी हो गई, अब पता नहीं क्या चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इन छात्रों के हित में आप जितनी जल्दी हो डिसीजन लें और एग्जाम कैंसिल करें, नहीं तो ये छात्र बैठने वाले शिक्षक अभ्यर्थी बस इसमें नहीं है। आज भी हमारी बात शिक्षक नेता से हुई तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी एग्जाम दिए थे, उनके साथ भी यही सब चीज हुआ। नहीं, सब परेशान हुए हैं जो भी एग्जाम दिए हैं। सब रोड पर उतरेंगे तो अब तो ये चीज लग रहा है कि जो एक संभावित 5 अप्रैल बताया जा रहा है 9, 10, 11, 12 के लिए संभावित तिथि, अभी तो कंफर्म नहीं है, कि अब वो स्टूडेंट भी सशंकित है कि पता नहीं आगे क्या होगा। अब उनका विश्वास ही टूट गया है पूरी तरीके से। रोड पर उतरने की बात करते हैं तो क्या आप शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों के साथ आप रोड पर उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर शिक्षक रोड पर उतरेंगे, आप शिक्षक हैं, गुरु हैं। नहीं, छात्र हैं तो ही शिक्षक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और छात्र हित में जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से रोड पर उतरेंगे और अपने हक को रखेंगे, मतलब कि अपने बच्चों के आवाज को रखेंगे। पक्का है, मतलब एकदम पक्का। और ये बताइए कि नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, जितने भी लोग सरकार पे बैठे हुए, जो कुर्सी पे बैठे, वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? अब वो बताएंगे। पहले तो अभी तो इलेक्शन का सारा चल रहा है, हाँ, सीट शेयरिंग हो रहा है, उधर से फुर्सत मिले तब तो इधर कुछ बातें हो, तो वोट तो इधर ही से मिलेगा। हाँ, तो उम्मीद है कि 24 घंटे 48 घंटे की बातें हैं, बताई जा रही है कि उधर सीट वाला मामला भी इनका निपट जाएगा, तो हो सकता है इसके बाद इस ओर नहीं लगता कि सीट शेयरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका? नहीं, सबसे प्रायोरिटी में तो यही ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी में तो यही ऊपर होना चाहिए। कल मंगलवार है, मंगलवार को मंगल होगा कि नहीं, बस यही आखिरी सवाल। तो अब कल देखना है कि क्या लग रहा है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग भी फ्लॉप हो गई, आज कुछ नहीं हुआ, ना बीपीएससी आयोग की तरफ से, ना कहीं से भी कोई खबर नहीं है, सब लोग चुप हैं। अब देखना है कि आगे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अगर डिसीजन छात्रों को फेवर में नहीं लेती है तो निश्चित रूप से दोनों पाली को रद्द, दोनों पाली तो रद्द होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और कहीं मान लीजिए कुछ छात्रों के साथ कुछ पूरी तरीके से हो गई तो क्या करिए? छात्रों के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रही है, और ये छात्र मेरे ख्याल से बैठने वाले नहीं है। जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश देख रहे हैं, तो मेरा कहना है कि पहले 24 घंटे वेट की बात चल रही है। हमारे कितना 24 घंटा? 2 दिन हो गया, संडे पूरा हो गया, और कल तो मीटिंग ही था। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, अब देखना है कि क्योंकि कोई भी आंदोलन सफल कैसे होगा, तो उसके लिए आपको तो बेसिक लेवल से चलना होगा,
क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। पहले आप सोशल मीडिया में ट्विटर स्प्रेड ट्रेंड करेंगे, चलाएंगे। स्प्रेड करेंगे, उसके बाद ट्विटर ट्रेंड आप कराएंगे, हो सकता है कि उससे ध्यान आकृष्ट हो जाए, उसके बाद धरना, अच्छा, हक महाधरना, लेने के लिए इतना उसके बाद फिर करना जा पड़ता है। करके चौथा फेज में फिजिकल अच्छा, प्रोटेस्ट। अब बिल्कुल बच्चों की गलती नहीं है, उसके बाद भी इतना भाग दौड़, इतना ये सब चीज करेंगे। यहाँ हर चीज के लिए स्ट्रगल करना होता है। आप देखिए ना, फॉर्म भरने से ले करके, हम्म। फॉर्म भरने में इतना जद्दोजहद, इतना हाँ। संशोधन, क्या क्या नहीं हुआ। एग्जाम डेट लेने, एग्जाम देने, हर जगह यहाँ तो लड़ बहुत बड़ा करके खेला सब होगा होता कि है। नहीं होगा? अब देखिए, वेट एंड वॉच कीजिए। वेट एंड वॉच करिए। नवीन सर ने बोल दिया है, वेट एंड वॉच करिए। जब हमने पूछा कि कल खेला होगा कि नहीं होगा, सड़क पर उतरने की बात पर सीधे कह दिए हैं कि भैया गुरुजी जो है ना, वो बच्चों के चलते होते हैं। अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी तो हम सड़क पर जरूर आएंगे। और क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से सुना रहे थे, वो आपने सुन लिया कि भैया अब ठोस सबूत क्या होता है हमें भी नहीं पता। अब बीपीएससी ही बताए कि उनको ठोस सबूत क्या चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पेश कर लेकर धन्यवाद।